क्या ही शानदार तरीके से देखिए हमारी ग्रीन कारपेट में लोकसभा जो है वह सदन में बातचीत कर रहे हैं और इधर देखिए लाल लाल लाल। सवाल ये उठता है कि भैया कोई आहूत, देखिए बड़ा भारी वर्ड लिखा है आहूत यानी कि बुलाना। तो सत्र यानी कि जो सेशन है उसको बुलाना यानी कि सम्मोनिंग करने का काम कौन करता है? तो आपको पता है हमारे राष्ट्रपति जी। हाँ ठीक, तो संसद सदस्यों को बुलाने का काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पास राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी सभी माननीयों को जो है वह बुलाते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं। और ये एक और भारी वर्ड आ चुका आपके सामने, अभिभाषण। तो उसको कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी में तो उसको एड्रेस करना कहते हैं। ठीक, तो एड्रेस करते हैं इसमें राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी कहते हैं किस प्रकार से होता है, देखिए RSTV से मैंने एकदम बाकायदा इधर से जो है वो टाप के लाया हूँ इसको RSTV से। इसमें लिखा है देखिए किस प्रकार से अभिभाषण होगा कि मेरी है और 75 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं और क्या देखिए कि एक नए भारत के निर्माण के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति जी इस प्रकार से ही बोल सकते हैं कि चुनावों में महिला मतदाताओं की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। और साथ ही हमारा जो महत्वपूर्ण नारा क्या है वही है, सबका विकास सबका विश्वास। अच्छा, ये एक नया आदर्श वाक्य जो है वह जोड़ा गया इस तरीके से कि सबका साथ सबका विकास था और साथ में अब हो गया सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी। इस प्रकार से जो है वह अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये जो अभिभाषण है ना, एड्रेस है, ये लिखा किसके द्वारा जाता है? तो आपको पता है गुरु, किसके द्वारा? सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो सेंटर गवर्नमेंट जो है वह राष्ट्रपति सर को जो है वहाँ पास उनके द्वारा जो लिख के दिया जाता है और राष्ट्रपति सर जो है उस अभिभाषण को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अभिभाषण दिया जाता है और सारे जो उसमें जितने काम किए गए हैं गवर्नमेंट के, इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जितने काम किए गए हैं गवर्नमेंट के और साथ ही जो काम करना है गवर्नमेंट को, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा। सो गाइस, वापस आइए। सेशन यानी कि सत्र क्या है? तो जिसमें सदन जो है अपने कार्यों को करने के लिए बैठकें करता है, यानी कि कार्य दिवस जो है उसमें ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो क्या होता है भैया, सदन अपने कार्यों को करने के लिए, कार्य क्या है आपके? कानून बनाना, बिल पास करना, संकल्प पारित करना, चर्चाएं करना, ऐसे जो काम होते हैं और उसके लिए क्या कर रहा है? बैठक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कि बैठकें यानी कि कार्य दिवस से जो है वह गुरु क्या बनता है कि कार्य दिवस जो है, कार्य दिवस जब एक कार्य दिवस 2 3 4 5 यानी कि ऐसे ऐसे जो मीटिंग होगी लगातार। देखिए यहाँ पास लिखा भी था, कब से बताया था आपको हमने ये कितने उसका है? तो बताइए, फरवरी से मई तक बैठेंगे एक जगह। तो बोले हाँ बैठ जाएंगे। तो बोले बजट सत्र बोल दो उसको। ठीक है, फिर बोले पानी गिरता है जिस समय, जुलाई से सितंबर का टाइम रहता है, तो उस समय क्या हो गया? मानसून सत्र हो गया। तो बजट सत्र, मानसून सत्र, और ठंडी भी लगती है हमको। तो नवंबर से दिसंबर के महीने में, देखिए नवंबर से दिसंबर के महीने में लगभग आप देखेंगे ये सबसे छोटा सत्र शीतकालीन विंटर सेशन कहलाता है। तो सत्र कितने प्रकार के हो गए? बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर, और आपको पता है। तो फिलहाल बजट सत्र में बजट प्रस्तुत होता है, ये बात आपको पता चल गई होगी। साथ में आपको मैं एक और शानदार बात बता दूं, वो ये कि मानसून सत्र जो है वह जुलाई सितंबर सामान्यतः जनहित वाले मामले उठते हैं। मानसून सेशन में क्या होता है? सत्र में जुलाई सितंबर से बैठता है और इसमें सामान्य जनहित वाले मामले बैठते हैं। साथ ही आप देखिए शीतकालीन सत्र है तो ये सबसे छोटा सत्र है और ऐसे मामले जो अन्य सत्र में नहीं उठाए जाते इस सत्र में उठाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया भैया? शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन। अभी देखिए यहाँ पास ना मैंने कोने में ऐसा लिख दिया है कि आपको दिखे ना, लेकिन आपको दिख गया होगा। वो ये कि यहाँ पास लड़ाई जो है वह कई बार होने लगती है, आपको पता है। देखिए इस वर्ड को लिखना नहीं है आपको, इस बताया विंटर सेशन। और इस समय जो होता है वो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई वगैरह, मतलब कुछ जो है आप देखेंगे कि थोड़ा गलत काम हो जाते हैं हमारे उसमें, तो उस समय जो होता है वो बातचीत ठीक से नहीं हो पाती है। तो ऐसे मामले जो थोड़ा जो है वह इस प्रकार की गतिविधि से जो है वह नहीं हो पा रहे हैं, उसको यहाँ पास उठाया जाएगा। किसको? शीतकालीन सत्र में। क्या है भैया? सबसे छोटा सत्र है। तो विंटर सेशन में शीतकालीन सत्र होता है, कुछ इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा। सो गाइस, एक अंतिम बता है ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है। जब क्या होता है कि जब बिल है, देखिए आपको पता है कि बाकायदा हमारे जो है भैया संसद में बिल पेश होते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? एक बिल आया, मान लेते हैं। कौन सा बिल आया? बताइए कौन सा बिल आया? कोई सा भी मान लीजिए, कुछ भी बता दीजिए। चलिए मान लेते हैं 3 तलाक का कोई बिल आया है और इस 3 तलाक का बिल जो है वह पास नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक, अच्छा 3 तलाक नहीं, NRC मानते हैं। तो NRC का कोई बिल आया है, वो पास नहीं हो पा रहा है। हुआ ये कि वो पास नहीं हो पा रहा है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में से वो पास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विपक्ष
एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस मान लीजिए, या फिर कहें आम आदमी पार्टी, या फिर एनी पार्टी आप कहिए, तो वो जो विपक्ष है वो पास होने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जनता की ऐसी आकांक्षा है। तो हुआ ये कि गतिरोध उत्पन्न हो गया, बिल पास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, आपको तो पता है हमारी प्यारी गवर्नमेंट मोदी सरकार, वो क्या कर सकती है, उनके पास क्या चांसेस है, तो वो करेंगे कि संयुक्त सत्र को बुलाएंगे, यानी कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला लिया जाएगा और वो बिल जो है वह पास करवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है जॉइंट सेशन क्या है, तो दोनों सदनों को बुलाना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति सर बुलाते हैं हमारे, पता है राष्ट्रपति सर, रामनाथ कोविंद सर। फिलहाल अध्यक्षता के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना गुरु। ऐसा है कि अध्यक्षता होती है तो बताएंगे कौन कर रहा है, तो बताइए लोकसभा के स्पीकर सर कर रहे हैं। अब लोकसभा के स्पीकर सर कर रहे हैं, अध्यक्षता करते हैं। फिर बोलिए ये नहीं है, छुट्टी पे गए हैं, थोड़ा बीमारी हो गई है, फिर कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर करेंगे। ठीक है यार, चलो सही है, आप भी कर लिए, आप भी कर लिए। राज्यसभा के स्पीकर को बुला लेते हैं क्या? नहीं, नहीं बुला सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अध्यक्षता किसकी, जॉइंट सेशन की कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के जॉइंट स्पीकर, उपाध्यक्ष करते हैं, दो ही कर सकते हैं। ठीक, हाँ सॉरी, दो नहीं, ये करते हैं। राज्यसभा से के स्पीकर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति जी, ये कहीं से भी जो है वह क्या नहीं होते हैं, ये कहीं से भी जो है वह सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये स्पीकर हो गया, ये उपाध्यक्ष हो गया, दो बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आप ध्यान देंगे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बाद सदन का कोई भी अन्य सदस्य कर सकता है जिसे आम सहमति से माननीयों के द्वारा चुना गया है। तो यह है बात, सदन का कोई भी सदस्य कर सकता है, मेंबर। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। किसमें? संयुक्त सत्र में। जाते जाते एक अंतिम जो है वह बाउंस में पटक देना चाहता हूँ आपके सामने कि आप ये देखिए, ये बिल है, कोई बिल आ रहा है, वो यहाँ से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में आता है जैसे ही, तो ये खारिज हो गया। ठीक, फिर देखिए एक बिल आया, राज्यसभा में आया तो बोल रहे हैं कि संशोधन कर देंगे, और संशोधन पर सहमति नहीं हो रही है दोनों सदनों की। ठीक, या किसी एक सदन की सहमति नहीं हो रही है। देखिए कहाँ से आया भैया बिल, फिर से बता दूं एक बार, ये देखिए लोकसभा से आ रहा है, कहाँ गया ये? राज्यसभा में। अब राज्यसभा ने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया, वापस गया किसके पास? लोकसभा के पास। अब ये सहमत नहीं हो पा रहा। कौन नहीं हो पा रहा? राज्यसभा सहमत नहीं है। तीसरा जो है कि कौन सी कंडीशन है जिस समय जो है हम बता सकते हैं, ये आपको सोचना है। मैं ही आपको बता देता हूँ। यदि दूसरे सदन यानी कि हाउस ने विधेयक प्राप्त होने के 6 माह तक कोई निर्णय लिया है, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई दूसरा सदन है जो अगर नींद से जागा नहीं है, मतलब नींद में है दूसरा सदन, तो उस समय क्या होगा कि दूसरे सदन यानी कि हाउस ने विधेयक प्राप्त होने के 6 माह तक तो कोई निर्णय नहीं लिया ना भाई, 6 माह तक सो रहे हैं भाई, ऐसा करोगे क्या यार? तो ये बोलते हैं कि 6 माह तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो आप इस समय क्या बुला सकते हैं? जॉइंट सेशन, यानी कि संयुक्त सदन बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। कब? 6 माह तक कोई डिसीजन लिया। तो आपने देखा किस तरीके से, शानदार तरीके से खारिज, संशोधन, और कब? 6 माह तक कोई डिसीजन लिया तो संयुक्त सत्र बुलाइए गुरु, आप बुलाइए, बिल्कुल अध्यक्षता करवाइए, लोकसभा के स्पीकर जी से, उपाध्यक्ष से करवाइए। आर्टिकल 108 जरूर याद रखिएगा, 108 की माला होती है ना, बस वैसे ही जपिएगा, वो माला जपते हैं जिस समय, तो संयुक्त सत्र याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन बुला दिया गया। ठीक, सही है। तो यहाँ पास होता है, यह अंतिम था कि क्या भैया 6 माह तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरीके से अगर काम होता है तो ये बनता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते, इस बात का ध्यान रखें, वो ये कि कभी भी मनी बिल को अगर पास करवाना हो ना, तब आप संयुक्त सत्र नहीं बुलाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, बिल कौन सा होगा? बिल जो होना चाहिए वह साधारण बिल होना चाहिए, साधारण बिल होना चाहिए। ठीक, अब आप बोलेंगे बिल क्या होता है, तो किसी और समय, किसी और राह में जिक्र करेंगे इस बारे में कि साधारण बिल अगर पास करवाना हो तब बुलाएंगे, मनी बिल में नहीं बुलाएंगे। संविधान संशोधन करना है आपको, पूरा संविधान का एकदम समझ लीजिए उथल पुथल कर देना है, तब भी आपको नहीं बुलाना है। तो 2 कंडीशन में नहीं बुलाया जाता है, मनी बिल में नहीं बुलाया जाता है, क्या? संयुक्त सत्र, जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, सही है। कब बुलाएंगे भैया? साधारण बिल। सही है, यहाँ तक क्लियर। संयुक्त सत्र जरूर बुलाइएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस बार बजट सत्र प्रस्तुत किया गया, और बजट सत्र का आपको थोड़ा दिन याद रख लीजिए, फरवरी से मई तक। ठीक, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आपने देखा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूर याद रखिएगा। और अंतिम जो है बात मैं यही कहना चाहता हूँ, ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या आता है? धन्यवाद प्रस्ताव। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।